आज आईफा की टीम अपने वरिष्ठ सहयोगी व गांव नौनी के पूर्व प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह के नेतृत्व में गांव शिली जिला सोलन पहुंची है। यहां मनदीप सिंह नाम का नौजवान जहर मुक्त खेती कर रहा है। मनदीप 1.5 लाख रुपए माहवार की नौकरी छोड़कर अपने पुश्तैनी कार में लौटा है। मेरा नाम मनदीप वर्मा है जी, और मैं ग्राम शिल्ली जिला सोलन का स्थायी निवासी हूँ। और पिछले लगभग 5 वर्षों से मैं कीवी की खेती और 2 वर्षों से सेब की खेती कर रहा हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए इन मार्केटिंग, और उसके बाद मैंने लगभग 5 साल विप्रो में एज अ सीनियर मैनेजर काम किया। और डिफेंस और पब्लिक सेक्टर का जो आईटी बिजनेस था वो मैं हैंडल करता था विप्रो की तरफ से। जवानी के कितने साल लग गए? अब मान लीजिए 2002 में घर से बाहर निकला और 2015 में मेरी वापसी हुई जी। 15 साल आपने उधर लगा दिया जी, 15 वर्ष लगभग बाहर रहा मैं। जॉब करते थे? जी, मतलब पढ़ाई भी करी, इंजीनियरिंग करी, फिर जॉब में अच्छा था जी, सब कुछ ठीक था। मतलब आपके पे पैकेज बहुत अच्छा था। आपका लैक्स में था जी, मंथली लैक्स में था। हाँ, लैक्स में। कितने लाख? 1 लाख से ऊपर था। 1 लाख से ऊपर? 1 लाख से ऊपर का पैकेज 1.5 लाख था लगभग, मान लीजिए आप। बाकी उसमें इंसेंटिव बेस होता है, आप चाहे 3 लाख रुपए महीना कमाएं, 3.5 लाख रुपए महीना कमाएं, वो उसकी कोई कैपिंग नहीं होती है। मज़े की बात यह है कि ये नौजवान सेब और कीवी समेत अपने सारे उत्पाद ग्राहकों की मांग पर भाव ऑनलाइन सप्लाई कर रहा है। देखिए, हमने क्या कर रखा है कि हमने अपना जो हमारा सेल का मॉडल है उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है काफ़ी। उसमें जैसे कुछ विजिटर्स आते हैं हमारे फार्म पे, तो कुछ फार्म से प्रोड्यूस सेल हो जाता है हमारा 5-10%। फिर हमने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है अपना, जैसे उसमें हमारी वेबसाइट है। आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के थ्रू मंगवाते हैं, वैसे ही हमने अपना एक पोर्टल बना रखा है। उसमें आप वहाँ जाइए, आप क्लिक करिए कि आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, आपकी पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगी, आपका ऑर्डर ID चला जाएगा, उसको हम पैक करके फिर उसको डिस्पैच करते हैं। क्या रेट जाता है? हम इसको 350 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करते हैं। लेकिन इसमें हाँ नहीं, उसमें ऐसा है कि जैसे या उसमें पैकिंग भी आती है जी, हमारी पैकिंग कॉस्ट है, फिर आपका कुरियर की कॉस्ट आ जाती है हमारा ऑन एन एवरेज लगभग 100-120 रुपये की हमारा जो खर्चा आ जाता है जी। क्योंकि उसमें कुरियर करना है ना जी, और कुरियर हमारा जैसे फेडेक्स के साथ हमारा टाई अप है, तो उनके कुरियर चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि रिलायबिलिटी बहुत है उनकी। अगर आप एक्सप्रेस कुरियर करते हैं तो दिल्ली से अगर कोई आज मंगाता है तो कल शाम को 4-4:30 बजे उनके पास मतलब प्रोडक्ट होता है। लेकिन हमने जैसे आपको सिचुएशन पता है आजकल, जैसे कोविड का टाइम है, लास्ट ईयर हमने उसको हमें ऑनलाइन हम नहीं सेल कर पाए थे क्योंकि कुरियर जो है बहुत टाइम लेता है पहुंचने में। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पास इतना ज़्यादा लॉट इकट्ठा हो जाता है कि आज हमने भेजा तो हो सकता है 10 दिन बाद पहुंच रहा हूँ। तो उससे एक जो हमारा USP है, मतलब जो हमारी सेलिंग प्रोपोजिशन है कि हम इतने टाइम में आपको फ्रूट पहुंचा के देते हैं, उस पर थोड़ा सेटबैक लगता है। गारंटी देते हैं कुछ? गारंटी हमारी ये रहती है कि फ्रेश रहता है फ्रूट। गारंटी है कंपनी की? उनकी सर लिमिटेड होती है बहुत ना, इतना सिक्योर होती ज़रूर है, लेकिन वो लिमिटेड है। मतलब उसका फिर प्रोसेस लंबा है कि ठीक है हम अप्लाई करेंगे, आएगा, तो वो एक टीडियस टास्क है। लेकिन हमने जैसे लास्ट ईयर कुछ लोग मतलब बॉक्सेस के थ्रू हमने सेल किया, और बाकी कुछ जो दिल्ली भी जाता है माल वहाँ भी किया। कैसा बॉक्स यूज़ करते हैं? हमारे पास जो अलग अलग बॉक्सेस हैं, कीवी का 1 kg का बॉक्स भी आता है जी, और उसमें हमारा एक गिफ्ट पैक आता है। जैसे दिवाली के टाइम पे कीवी तैयार होती है, तो हमने जूट के बैग्स बना रखे थे, तो बहुत से लोगों ने हमसे यहाँ से जो हमारे गिफ्ट पैक है वो मंगवाए, और मिठाई की जगह दिवाली पे उन्होंने कीवी को गिफ्ट करना शुरू किया। ये भी निरोधक है कीवी जो है बीमारियों से? जी जी बिल्कुल। कीवी अपने आप में एक मेडिसिनल प्लांट है। उसमें आप चाहे जैसे डेंगू के वक्त अगर आप कीवी कंज्यूम करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका दवाई की तरह काम करता है। किसी के अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं बन रहे हैं, प्लेटलेट्स डाउन है, तो कीवी आप ज़रूर दें पेशेंट को। BP है, शुगर है, हर चीज़ में ये काम आता है, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। अपने आप में एक मेडिसिनल प्लांट है ये, प्लांट भी और फ्रूट। मनदीप के खेत एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। खेत में पौधे इस ढंग से सजाए गए हैं जैसे कि फल विज्ञान पर PhD करने वाले स्टूडेंट्स के प्रयोग चल रहे हों। दर्जन भर किस्मों के सेब हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गजब का ज्ञान रखते हैं मनदीप। समय पर ट्रेनिंग, प्रूनिंग और पौधों के सही रखरखाव संबंधी ज्ञान गूगल से प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद ज़रूरत पड़ने पर नौनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से राय मशवरा भी लेते हैं।
पौधों का पालन पोषण हेतु कीटनाशक और यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी कोशिश तो है कि हम इसको 100% ऑप्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हम लगभग 90-95% एसपीएनएफ की ही खेती करते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कुछ घटक है जो हमें बनाने पड़ते हैं, वो जो उसके लिए इनपुट्स चाहिए वो नहीं मिलते हमें। जैसे मान लीजिए आपको धतूरा है या नीम के पत्ते हैं, तो उस चीज़ में कई बार कमी रहती है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कई बार हम ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो 2-3% है। लेकिन कोशिश है कि पूरी सुभाष पालेकर की जो प्राकृतिक खेती है उस पर हम काम करें। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम, इसी कारण खेत में खड़े पौधों के फलों की चमक देखने लायक है। तब हमको भी ये अंदाज़ा हो गया कि मनदीप आम लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे। लोग बाग इनके खेतों के फल खाकर तंदुरुस्त रहेंगे। जब ये वैज्ञानिक ढंग से रख रखाव की बात करते तो हम भी इनका मुंह ताकते रह जाते। बाहरी जानवरों की रक्षा हेतु आधुनिक बाढ़ इनकी उन्नतशील सोच का परिचायक है। ये आपने तार का सारा सिस्टम लगाया है जी, तो इस पर तो बहुत खर्चा हुआ होगा। इसमें गवर्नमेंट का भी हमें जो स्कीम है वो मिलती है। इस पर लगभग आपको जो खेत संरक्षण योजना है आपकी, तो उसके अंतर्गत आपको 80% सब्सिडी सरकार 80% जी सरकार से मिलती है, और अगर आप ग्रुप में लगवाएंगे तो 85%। क्या है साहब? अच्छा, तो वहाँ 5% और बढ़ जाएगा जी। अगर आप मान लीजिए जैसे पूरा गांव आपने कवर करना है सोलर फेंसिंग से, तो ये तो पुराना मॉडल है, जैसे इसमें सारे तारे की तारे हैं। हाँ। जो नया सिस्टम आ रखा है उसमें नीचे जालियां हैं, वो ऊपर जैसे लगी, जो यहाँ ऊपर लगी है उसमें नीचे जाली लगती है और ऊपर करंट दौड़ता है इसमें, जो डीसी करंट है। अच्छा। इसमें कैजुअलिटी नहीं होती लेकिन शॉक लगता है। तो जो 15-20% खर्च करना है कितना आ जाता है वो? ये लगभग मान के चलिए कि अगर आप 150 मीटर फेंसिंग लगाएंगे आप, तो जो नया सिस्टम है आपका, मैं आपको उसका कॉस्ट बता दूं, फार्मर शेयर लगभग 1.5 लाख रुपए आपको पड़ जाएगा उसमें 150 मीटर के लिए। बाकी जो 80% है वो गवर्नमेंट पे करेगी, आपको सिर्फ अपना शेयर पे करना है। गवर्नमेंट की मदद ना होती तो फिर क्या कल्पना करते हैं आप? देखिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका जो इनपुट कॉस्ट है, आपने अगर हम ब्रेक इवन की बात करें कि जितना आपने खर्चा किया है उतना आपने कमाना है ऑर्चर्ड से, तो वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी आपकी। मान लीजिए मेरा ब्रेक इवन 2 साल में होता है, वो जाके अगर मैं फेंसिंग कराऊंगा तो 3 साल या 4 साल लग जाएंगे। क्योंकि जब आप ऑर्चर्ड सेटअप करते हैं तो आपकी एक फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो फेंसिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको जानवरों से भी बचाना है, बाहर से जो मान लीजिए कोई लोग भी अंदर आ सकते हैं, पशु भी अंदर आ सकते हैं, तो आपको अपना ऑर्चर्ड सिक्योर करना। समाप्ति पर कहना चाहेंगे कि जहर मुक्त उत्पाद तैयार करके जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे नौजवानों को बार बार निवाजा जाना चाहिए। हाँ जी मनदीप जी, भाई क्या कहें, ये आपके खेतों के उत्पाद जी, और ये 100% नेचुरल प्रोड्यूस है विदाउट एनी केमिकल। तो चमक इतनी ज़्यादा देखिए आ जाती है अगर आप सही पैकेजिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे अपने पॉलिश तो फार्म में। नहीं की इस पे? नहीं, बिल्कुल नेचुरल है। लगता आप तो इसको जैसे- आप इसे बिना धोए भी खा सकते हैं। अच्छा, हाँ, कोई इसमें बेधड़े chemical- खा सकते हैं जी। नहीं तो ये कौन कौन सी वैरायटी है? इसमें जैसे आपके पास ये है, आपका ये जेरोमाइन है। हाँ, तो और इसकी क्या खासियत है? देखिए इसमें मतलब कलर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है स्वाद हमारी हाइट बताते के रहो लिए। साथ में। हाँ, टेस्टी भी बहुत है जी, मतलब थोड़ा कम मीठा है गाला के कंपैरिजन में। अच्छा। लेकिन टेस्टी बहुत है। और आपका फिर ये आ गया आपका रेड विलॉक्स है। हाँ। ये भी लगभग इसका और जेरोमाइन का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है सेम है जी। अच्छा। फिर ये आपका जो है ये फ्यूजी है। हाँ। ये हमारी हाइट पे थोड़ा इसमें कलर कम आता है और लेट मैच्योर होता है, लगभग सितंबर में जाके ही। अक्टूबर में? सितंबर मान लीजिए आप अच्छा। इसको, तो इसलिए थोड़ा भी कलर नहीं आया है और साइज भी थोड़ा छोटा है इसमें। अच्छा। और जो तो इसका स्वाद कैसा रहेगा? खट्टा? ये नहीं, मतलब ये भी फ्यूजी बहुत टेस्टी वैरायटी है जी। मीठा रहेगा? हाँ, काफ़ी मीठा है कि एप्पल देखने है में तो ऐसा जैसे खट्टा ही रहेगा। ये आपको लग रहा है, लेकिन जो आप कह लीजिए कि जो फ्यूजी है बहुत ही मतलब टेस्टी फ्रूट है खाने अच्छा। में। कुछ लोग स्पेसिफिकली ही फ्यूजी खाते हैं। अच्छा, ये तो ये ओवेल अर्ली फ्यूजी है, लेकिन 6,6500 की हाइट के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। हमारी हाइट में थोड़ा कलर की प्रॉब्लम है सब्जी वगैरह भी बनती है? नहीं आप एप्पल का जैम बना सकते हैं आगे जी। फिर ये है, ये गाला है जी आपका, रेडलम गाला। हाँ, रैंडम गाला। रेडलम गाला। अच्छा, तो इसका कलर और साइज़ और टेस्ट हमारी हाइट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मतलब अगर मैं पर्सनल चॉइस बोलूँ तो गाला मेरा फेवरेट है, और इसकी जो डिमांड है बहुत अच्छी पिक अन्ना में इसमें क्या फ़र्क है? देखिए अन्ना तो आपका कलर की अगर मैं बात करूं तो अन्ना में इतना कलर नहीं है, और टेस्ट भी इसका बहुत डिफरेंट है अन्ना जूस? से। जूसी, क्रंची, और आपका जिसको बोलते हैं कि स्कूल बॉय एप्पल भी बोलते हैं इसको। अच्छा। इन द सेंस कि ये इसलिए कि इसका साइज़ एक तो मीडियम है। हाँ। आप किसी बच्चे को खाने को देंगे, खुद खाएंगे, तो आपकी सेचुरेशन एक एप्पल में ही हो जाएगी। आप इसको अपनी पॉकेट में डालिए
बच्चे को आजकल इसका स्कूल के लिए बोलबाला है। जी बहुत ज़्यादा है इसका, मतलब एप्पल फ्यूचर है इसका, एप्पल इंडस्ट्री। और सबसे पहले खासकर कौन सा चलता था हिमाचल में जो इससे मेरी पहले? पहले तो रॉयल का काफ़ी ट्रेंड था जी। और ये रॉयल को मुकाबला करेगा? अब देखिए वो अलग ऑल्टीट्यूड पे है, अलग हाइट पे है, उसकी एक अलग पहचान है। अच्छा। गाला अपनी पहचान अभी बना रहा है और हमारी हाइट में मेरे ख्याल से गाला के लिए ही फेमस होगी। उसने पैर जमे हुए हैं। उसके पैर जमे हुए हैं और बहुत अच्छा फ्रूट है वो भी। लेकिन ये भी आई थिंक इसका फ्यूचर अच्छा है, थोड़ा अर्ली मैच्योर होता है आगे? ये। बाकी आपका ये जैसे ये भी स्पर वैरायटी है जी आपका। बहुत ये साइज बड़ा है। जी साइज़ इसका अच्छा आता है स्पर वैरायटी में। ये भी स्पर है आपका, ये भी स्पर वैरायटी, इसमें थोड़ा कलर फॉर्म नहीं हुआ है, हाँ। तो इसका साइज़ भी अच्छा आता है और इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। अच्छा। अगर आजकल जैसे जो स्पर का रेट है लगभग 4,000 रुपये बॉक्स इसका जा रहा है मंडी में। और गाला का? गाला भी अभी मार्केट में इतना आया नहीं है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा मतलब अर्ली हार्वेस्ट करके जिन्होंने मार्केट में पिच किया वो भी लगभग 4,000 रुपये बॉक्स तक इसका भी रेट जाता है। लेकिन गाला की डिमांड बहुत अच्छी है और कलर बहुत अच्छा है, साइज़ इसका बिल्कुल अडॉप्टिव है, मतलब बहुत ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। और बाकी आपका ये रेड के वॉल्टोड है, इसमें भी अभी जैसे कलर आना बाकी है, ये भी थोड़ा बिल्कुल रेड हो जाएगा थोड़े दिनों में, और बहुत अच्छी वैरायटी ये भी हमारी हाइट के लिए। अच्छा जी। और ये आज जैसे मैंने बताया कि ये आपका रेड वेलॉक्स है, जैसे कलर आ रहा है इसमें ऊपर। मुझे तो लगता है इस पे आपने पॉलिश की है जैसे। नहीं ये बिल्कुल नेचुरल है जी, मतलब आपको हमारे फार्म पे कोई भी केमिकल का ट्रेस नहीं मिलेगा, कोई मतलब वैक्स कोटिंग नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल शाइन है। अच्छा। और मेरे ख्याल से 10-12 दिन में इसमें पूरा कलर आ जाएगा। कितनी लाइफ रहती है इनकी तोड़ने के बाद में? देखिए जो ज़्यादा हाइट का एप्पल है उसकी डेफिनेटली उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेट करते हैं तो इसकी भी मतलब लाइफ जो शेल्फ लाइफ है कंपैरेटिवली अच्छी है। बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हाइट के हिसाब से जैसे एप्पल मैच्योर होता है उतना जल्दी ये इसमें शुगर कंटेंट भी बढ़ता है और इसके ख़राब होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें कितने ख़राब होंगे? नहीं, इसमें ख़राब कोई नहीं होगा। काट के दिखाओ। हाँ आप ये देखिए, जैसे मैं आपके सामने ये जेरोमाइन काट रहा हूँ, आप देखिए इसमें कितना अच्छा फाइन इसका क्रंची है, अंदर का बेस और एकदम क्लीन है। इसमें कोई ऐसा है कि ख़राब होने का चांस ये नहीं, लेकिन शेल्फ लाइफ की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो जो रॉयल की शेल्फ लाइफ है वो हमारे हाइट पे शेल्फ लाइफ नहीं आती। अच्छा ये गेल गाला? ये रेड लम गाला आपका। रेड लम जी, आप इसको देखिए, बहुत ही क्रंची जूसी। क्या बात है भाई। इसमें जूस तो बिल्कुल हेल्दी एप्पल है, इसमें कोई ऐसे नहीं कि अंदर से ख़राब नहीं। ये जिसमें पॉलिश की लगती है इसको तो दिखाओ। नहीं ये मैं दोबारा कहूँगा जिसमें पॉलिश नहीं है। नहीं है? अच्छा आपका नेचुरल एप्पल है, तो आप इसको देखिए, ये भी बिल्कुल आपका। क्या बात है भाई। तो आप ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक तरीके से मतलब खेती नहीं हो सकती। ये गाला का आ गया। जी।